हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आपका यहाँ पे डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का हम देखेंगे सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का 9 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अभी यूथ का सेट चलाया जा रहा है और कल परसों से हो सके तो आप सभी लोग का यहाँ पे रहमान सर का भी सेट आना शुरू हो जाएगा। हम यूथ का जल्दी ही सेट कंप्लीट कराएंगे और आज हम 2 सेट अपलोड करेंगे। अभी एक आपका 10 नंबर का सेट आ रहा है और शाम को करीबन 6 या 7 बजे आपका सेट नंबर 11 आएगा। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा। मैं रिवीजन जितना हो सके अपने हिसाब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा हो जाएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को 15 सेट एक ही वीडियो में डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही पीडीएफ में। पहला प्रश्न है कि बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, बताइएगा। तो ये युद्ध जो लड़ा गया था याद रखिएगा 1526 में लड़ा गया था। ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयदेव ने रचना किया था, बताइए। जयदेव ने रचना किया था तो ये किया था गीत गोविंद की, क्या हो जाएगा, गीत गोविंद की। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है यह आपका 1764 में लड़ा गया था, लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न है कि जियारलंग आंदोलन का आयोजन हुआ था कहाँ में। तो इसका आंसर याद रखिएगा नागालैंड हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में संघीय कोर्ट का गठन हुआ था किसके द्वारा। भारत में संघीय कोर्ट का गठन हुआ था तो ये आपका हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किया था आपका ऑप्शन सी मोगली पुत्र तिस्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका अस्तित्व समाप्त करना। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया था, तो इसका आंसर याद रखिएगा इटली द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला एक कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो कांग्रेस के संस्थापक सभी को पता है, ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है कौन। बाजार नियंत्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तांबे के सिक्के चलाए किसने। तांबे के जो सिक्के हैं ये किसके द्वारा चलाए गए थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो आपका वृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सही कथन बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन देखा है तो यह शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति कर रहा था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। तो इसका आंसर आपका सभी कथन सही है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे, तो ये करते थे केसरी का। क्या हो जाएगा, केसरी। अगला है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सिखों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बंदा बहादुर। क्या हो जाएगा, बंदा बहादुर। अगला है कि महानदी पर निर्मित बांध का नाम पूछा गया है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोल डैम परियोजना भारत की किस राज्य में अवस्थित है। कोल डैम परियोजना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा नील नदी हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। कौन सा ग्रह है जो आपका सबसे छोटा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बुध हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। मुरलेन, तो मुरलेन से याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन 2 सागर या फिर महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा प्रशांत महासागर एवं कैरेबियन सागर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न देश कौन शामिल है, तो देखा जाए तो आपका केन्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेश में बाहर से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी कहलाती है, तो ये आपका कहलाती है क्या, तो लोएस कहलाती है। क्या कहलाती है, लोएस। देखिए अभी क्या है कि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना कम है। हमारे करने का मतलब रिवीजन चाँप के कीजिए, क्योंकि अगर जो आपका अभी डाउट है अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में थोड़ा बहुत डाउट हो जाएगा, तो क्वेश्चन आता हुआ आप गलत करेंगे। तो आप अपना रिवीजन अच्छा से अच्छा कीजिए, अपना टॉपिक क्लियर कीजिए कि हाँ मेरा आधुनिक भारत से ये मेरा कन्फ्यूजन ये टॉपिक थे तो हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ये भरोसा होना चाहिए आपको। ठीक है,
मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि आपके पास समय भी होना चाहिए पढ़ने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 388 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य दूसरे देशों की सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, यानी यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है। ट्रिप्स समझौता जो है ये आपका बौद्धिक संपदा संरक्षण से है। ऑप्शन आपका 28 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के जनसांख्यिकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जीव यानी श्रीमजीवी का, एक सेकंड क्या लिखा है, श्रीमजीवी काल कार्यकारी यानी कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या की वृद्धि। तो आपका यहाँ पे आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमर्त्य सेन को उनके किस विषय के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देखा जाए तो आपका न तो निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। तो कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी दादाभाई नौरोजी और फिडले सिराज, डॉक्टर VKR राव और आपका RC देसाई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें आपका क्या बोला गया, इसको देखिएगा। बोला गया कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। तो किन किन क्षेत्रों में था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा 36 का। तो 36 का देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 54 आपका चला जाएगा किसमें बताइएगा, आपका राष्ट्रपति की नियुक्ति। और अनुच्छेद 75 आपका चला जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अनुच्छेद 155 आपका चला जाएगा राज्यपाल। और 164 आपका चला जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ABC सभी को मिला करके। ठीक है, याद रखिएगा। देख लिया जाए हमको संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। विकल्प ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिला करके पढ़ना और विकल्प ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला करके पढ़ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो 38 का देखा जाए तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो मिलाने का अधिकार याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसद को। क्या हो जाएगा, संसद को। अगला कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए। तो वित्त आयोग आप सभी लोग याद रखिएगा 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आत्महत्या। मेरे कहने का मतलब है जैसे मान के चलिए मैं मान लीजिए सपोज किया जाए अगर मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो करते समय अगर मैं पकड़ा गया तो मान के चलिए वो एक अपराध है, लेकिन मैं आत्महत्या कर लिया तो किसको अपराध मतलब कौन सा सज़ा किसको मिलेगा जब मैं रहूँगा नहीं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आत्महत्या हो जाएगा।
अगला क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प सबको को पता है, यह आपका कमल का फूल है। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो ये आपका लाया जा सकता है, याद रखिएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगला है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो ये आपका बनाया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो मौलिक कर्तव्य आपका उल्लिखित है, बताइएगा, एक सेकंड, मौलिक कर्तव्य, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 47 का, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा भाग 4A। अगला है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो ये कब लाया गया था, तो आपको याद ही होगा 1951 में। क्या हो जाएगा? 1951 में आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम। यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है, तो आपका यहाँ पे 1 2 3 सही है, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। बोला गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। अगला कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देशिका की पूर्ति करती है, और तीसरा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है कौन? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अन्य सदस्य हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा किया है? कार्बन नेगेटिव होने का घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला है कि हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वधा वन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस हो जाएगा। अगला, किस भारतीय राज्य ने आईफ्लॉप्स नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका CISF हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, डेविड एटनबरो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस को खेती करेगा, तो ये आपका खेती करेगा, ऑप्शन सी, बांग्लादेश करेगा। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था, उसका नाम बताइएगा। तो उसका नाम याद रखिएगा, नाइजीरिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फरवरी 2020 में माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकाकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी। देखिए मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि बगल में शादी पड़ा हुआ है और रह के ये लोग बाजा बजाने लग रहे हैं, मतलब साउंड बजाने लगे, मतलब उन लोगों को जो डीजे वगैरह होता है। अब उसकी वजह से उन लोग को देखिए अभी रुकवा कर रहे हैं कि 10-20 मिनट में उन लोग वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, तो उसके वजह से अभी रुके हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि लोग बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट बना दूँ ताकि उन लोग का भी काम हो जाए और अपना भी हो जाए। ठीक है। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो ये किया है, आप याद रखिएगा, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अगला क्या है कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की, यहाँ पे देखिए सन्यासी लिखा है, संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी कप्तानी में किस वर्ष ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ये बहुत ज़्यादा याद रखना जरूरी है, 2011। अगला क्या है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो यह आपका स्थित है चंडीगढ़ में। अगला है कि वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य याद रखिएगा आपका 66 का ए हो जाएगा केरला, केरला हो जाएगा। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया है, यह युद्धाभ्यास पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा भारत रूस नौसेना अभ्यास हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ने इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अर्पित हो जाएगा। अगला कि रॉकेट इंजन कार्य करता है, रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में याद रखिएगा 4 अचर एवं वेग चर होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी पिंड को ज्यों-ज्यों किसी द्रव्य में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल अचर हो जाता है, जबकि याद रखिएगा पिंड पूरा डूबा रहे, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 72 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो रेलों में पुल बनाने के लिए आप ये कमेंट करके बताइएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप 73 का आंसर बता सकते हैं। अगला क्या है कि स्प्रिंट उन पदार्थों से बने होते हैं जिनकी आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रत्यास्था उच्च होती है। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर हो जाएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है, तो ये आपका बराबर होती है, याद रखिएगा परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। HCI में कौन सी बंध है? HCI में कौन सी बंध है? तो आपका ध्रुवीय सहसंयोजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6 का क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग जान लीजिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग करना उचित होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। इस्पात में कार्बन की मात्रा पूछा गया है, इस्पात में कार्बन की मात्रा याद रखिएगा ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 81 का ए आंसर हो जाएगा। अगला कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सीमेंट के जमने में अधिक समय लगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोलिब्डेनम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जान लीजिएगा, बनाइएगा जरूर क्योंकि जितना आप बनाएंगे उतना आपका रिवीजन होगा। और 85 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और 86 का देख लेते हैं, तो 86 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 87 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, तो 88 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो खून के जमने में आपका सहयोग करता है विटामिन के, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विकास का कारण है, बताइए विकास का कारण है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शर्कराओं में सबसे मीठी है, शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मीथेन अणु में है, बताइए मीथेन अणु में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकल सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन आपका 93 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु संयोग करते हैं तो उसके बीच बंधन की प्रकृति होती है, तो बंधन की प्रकृति होती है, तो आप इसको याद रखिएगा अध्रुवीय सहसंयोजक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कि ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन आपका 95 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी रेडान। क्या हो जाएगा? रेडान।
गोल कृमि या सूत्र को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है, याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीमेटोडा। अगला है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन जो चिड़िया है ये आपका अटलांटिक में पाई जाती है, अंटार्कटिका लिखा गया है, अंटार्कटिका। अगला है कि लब और डब शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय से। क्या हो जाएगा? हृदय से। अगला कि जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेट समाप्त हो गया है और शाम में आपका 6 या 7 बजे आपका एक सेट और आ जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम सुझाव दे सकते हैं। PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।